नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल आप सभी का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। कुमारी शैलजा लोकसभा सांसद है और उनके मास्टर प्लान से भाजपा को झटका लगा है। क्या मास्टर प्लान है पूरा बताऊंगा। भाजपा को ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के कुछ नेताओं को भी झटका लगा है। खासकर कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब को भी झटका लगा है कि क्या मास्टर प्लान उन्होंने पार्टी को दिया है। इस मास्टर प्लान में क्या क्या आने वाला है, किस प्रकार से जीत कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करेगी। चलिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले HBN 24 न्यूज पर मिल पाए और डिटेल्ड व्यू आपको दे सके। कुमारी शैलजा जिनके पिता केदावर नेता रहे हैं सिरसा लोकसभा सीट पर, इनका वर्चस्व हमेशा से रहा है। इनकी अगर चले तो सिरसा के आसपास की लोकसभा सीट से लेकर विधानसभा सीटों तक अच्छी खासी इनकी पकड़ है। SC और BC वोटों पर एक मुख्य रूप से पकड़ रखते हैं। अगर कांग्रेस को SC और BC वोट मिलते हैं तो कुमारी शैलजा की वजह से ही कांग्रेस पार्टी हासिल कर पाती है। अभी बीजेपी ने OBC फैक्टर खेला है, यानी नायब सिंह सैनी को CM बना दिया है। नायब सिंह सैनी के CM बनाने के बाद OBC एंड SC वोटरों पर खासकर बीजेपी की नजर है। बीजेपी उन्हीं के दम पर जीतना चाहती है, उन्हीं के दम पर अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। इसी चीज को लेकर कुमारी शैलजा ने एक मास्टरमाइंड, एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। आखिर ये मास्टरमाइंड, मास्टर स्ट्रोक क्या है जिससे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी देखते रह गए, उनको भी बड़ा झटका लगा है। यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि कुमारी शैलजा की जीत हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद सबसे बड़ी जीत थी। और हालांकि अब मीडिया के सामने दोनों नेता गुटबाजी नहीं दिखाते हैं, लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं गुटबाजी इन दोनों नेताओं के बीच बची है। क्योंकि जिस प्रकार से कुमारी शैलजा को लगता है कि कांग्रेस किस प्रकार से जीत सकती है, कांग्रेस किस प्रकार से वापसी कर सकती है, शायद वो प्लान हुड्डा को पसंद हो या ना हो। राहुल गांधी जी के साथ हुड्डा, शैलजा दोनों साथ नजर आ रहे हैं। और ये मास्टर प्लान क्या है, हम चर्चा करते हैं कुमारी शैलजा के मास्टर प्लान के बारे में। शायद मैंने पहले भी इस मास्टर प्लान का जिक्र किया हो, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी धरातल पर उतार रही है, यानी इसको सिग्नल मिलने शुरू हो चुके हैं। क्या है मास्टर प्लान कुमारी शैलजा का, चलिए मैं आपको बताता हूं क्या है मास्टर प्लान, कैसे कांग्रेस पार्टी इस मास्टर प्लान को धरातल पर उतारने वाली है। बात करते हैं टिकटों की। हर विधानसभा सीट पर 8 से 10 कैंडिडेटों ने अप्लाई किया हुआ है, यानी 8 से 10 कैंडिडेट अप्लाई कर रखे हैं, यानी 8 से 10 कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है। टोटल मिलाकर बीजेपी अभी तक कैंडिडेट ही जारी नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस ने आवेदन मांगकर साफ साफ डिक्लेयर कर दिया है कि चुनावी रण शुरू हो चुका है। हर सीट पर 8 से 10 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। टोटल बात की जाए तो 2500 के आसपास 10 अगस्त तक फार्म जो है फॉर्म आ चुके हैं। और कांग्रेस को जहां तक उद्योगपतियों से उम्मीद थी कि कुछ उद्योगपति भी मैदान में आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कौन सा फैक्टर है टिकट देने का, इसको लेकर कुमारी शैलजा का मानना है कि ऐसे नेताओं की टिकट काट दी जाए जो 2 से ज्यादा बार चुनाव लड़ चुके हैं और हार चुके हैं, उनके तो 100% टिकट काट दी जाए। ऐसे नेताओं की भी टिकट काटी जाए जो किसी खास नेता की मानते हैं। साफ साफ इशारा पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की तरफ था, यानी किसी को किसी के इशारे पर टिकट ना दी जाए। क्योंकि 90 सीटें हैं, 90 सीटों में से शैलजा ने कहा कि 5 या 10 सीटें तो चलो चलती है, खास बंदों को दी जाए, लेकिन सभी सीटों पर कोई नेता चाहे तो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है। इसलिए आवेदन मांगे गए हैं। ये मास्टर स्ट्रोक जो अप्लाई करना है कांग्रेस के अंदर, ये कुमारी शैलजा का ही है कि आवेदन लिए जाए ताकि एक निष्पक्षता कैंडिडेट चुना जाए। अब शैलजा ने कहा है कि पार्टी जहां पर SC BC वोटरों का दबदबा ज्यादा है, वहां पर SC BC के कैंडिडेट पर ही फोकस किया जाए, चाहे वो सीट रिजर्व हो ना हो।
अगर एससी कैंडिडेट उतारने की जरूरत है तो एससी कैंडिडेट ही उतारा जाए। ओबीसी के लिए तो कुछ रिजर्व भी नहीं है, तो ज्यादातर ओबीसी पर ध्यान दिया जाए। जहां पर ओबीसी एक जीत के लिए अहम भूमिका निभाते हैं तो वहां पर ओबीसी कैंडिडेट ही उतारा जाए, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं, अगर आप देखा जाए तो बहुत सारी, लगभग 50 सीटें ऐसी है जहां पर खासकर एससी ओबीसी के वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं, लेकिन उन वोटरों को कोई भी मुख्य वोटरों के तौर पर नहीं देखता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं पर अगर किसी समुदाय के 30,000 वोटर है, यानी सबसे ज्यादा वोट किसी समुदाय के हो, लेकिन एससी बीसी समुदाय के मिला के अगर 60,000 वोट भी हो तो उन वोटों को कोई भी निर्णायक भूमिका में नहीं मानता है, क्योंकि वो वोट कॉम्बिनेशन होते हैं, किसी मुख्य तौर पर किसी एक जात के नहीं होते हैं। क्योंकि अगर एससी बीसी के टोटल वोटों को मिलाया जाए तो हर सीट पर 50 से 60 सीटें ऐसी है जहां पर वो हार जीत तय कर सकते हैं। बीजेपी इसी का फायदा उठा रही है। इसी का फायदा उठाकर बीजेपी ने सीएम सैनी को सीएम बनाया है, और इस बात को कुमारी शैलजा ने भली भांति जान लिया है, और कुमारी शैलजा ने हाईकमान से यही अपील की है कि खासकर एससी एंड बीसी वर्ग का ध्यान रखा जाए टिकटों के बंटवारे को लेकर। अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला लेता है। आने वाले 1 से 2 दिनों में कैंडिडेट का चुनाव कर जनता के सामने रख दिया जाएगा। यह फैक्टर टिकटों को फाइनल करने में कुमारी शैलजा का एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, जो कांग्रेस को जीत के करीब तो कांग्रेस है ही, लेकिन जीत सुनिश्चित कर सकता है। हर किसी को लगता है कि इस बार कांग्रेस आ रही है, लेकिन कांग्रेस को लाने के लिए कुछ फैक्टर होते हैं जो कुमारी शैलजा ने पेश किए। ये कुमारी शैलजा का एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। आपका क्या सोचना है इसके बारे में कमेंट करें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ, जुड़े रहिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।